आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूं जो हर एस्पायरिंग एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है। ना सिर्फ आपके क्राफ्ट के लिए बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रोथ में भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। आइए देखते हैं। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गुड एक्ट। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार। आज के इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं जो मैंने अपने थिएटर के दौरान सीखे या मैंने कहीं ऑब्ज़र्व किया। मैं इन सभी चीज़ों में बिलीव भी करता हूँ और मैं इनको अपने लाइफ में अप्लाई भी करता हूँ। तो हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ें शायद आपके डायरेक्टली क्राफ्ट से रिलेटेड ना हो, पर कहीं ना कहीं आपके एक्टिंग में, आपके एक्टिंग करियर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहले पॉइंट की तरफ। एक एक्टर के लिए जर्नल लिखना ज़रूरी क्यों है? देखिए, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, ये मैं कहीं यूज़ कर सकता हूँ किसी परफॉर्मेंस में, किसी कैरेक्टर में, किसी एक्ट में। पर क्योंकि हम हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो पुरानी चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी ऑब्ज़र्व करें, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे कोई सिचुएशन हो या कोई बिहेवियर हो, जिसको देखते हुए आपको ऐसा लगे कि यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये मतलब थोड़ा अलग था, इसे मैं यूज़ कर सकता हूँ कहीं किसी परफॉर्मेंस में, किसी एक्ट में, तो उसे आप अपनी डायरी में अपने तरीके से नोट कर ले डिटेल वे में। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसे पूरी तरह से समझते हुए लिखने की कोशिश करते हैं और वो चीज़ हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से और गहराई में समझ में आती है और वो हमें लंबे समय तक याद भी रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने जर्नल से एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैं अपने घर पे था तो एक बार की बात है कि मम्मी किचन में बर्तन धो रही थी और वो फ़ोन पे बात कर रही थी। स्कार्फ में फ़ोन लगाकर बात करते हुए बर्तन धो रही थी। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मम्मी, दही जमल बका आज घर पे, मतलब कि दही जमा है क्या आज घर पे? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया और फिर उनका जवाब था कि हाँ। तो वो 2 सेकंड का पॉज इतना क्यूट और इंटरेस्टिंग था। अब यहाँ समझने लायक क्या चीज़ है कि जब आप कोई भी काम में इन्वॉल्व होते हो तो दिमाग को समय लगता है वो शिफ्ट लाने में। सपोज़ अगर हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होकर टीवी देखते हैं और कोई आवाज़ दे तो हम सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ मुझे समझने को मिली कि जब वो 2 सेकंड का पॉज उन्होंने लिया तो वो पॉज खाली नहीं था। पॉजेज़ के ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई, तो वो आप ज़रूर देखें। तो जो पॉजेज़ में वो जब उन्होंने 2 सेकंड का पॉज लिया तो उस वक्त उनका दिमाग में वो सवाल घूम रहा था और वो सवाल कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। वो सवाल को रिकॉल करने की, उन्होंने सुन तो लिया था मेरे सवाल को, पर वो कंप्लीट नहीं था, डिस्टॉर्टेड था। तो वो सवाल को रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी और वो फाइनली जब उनके दिमाग में वो सवाल कंप्लीट हो गया तब उन्होंने जवाब दिया उसका कि हाँ। तो इस तरह से जो भी चीज़ें आप ऑब्ज़र्व करें, इस तरह की कुछ भी, तो उसको आप लिखने की कोशिश करें, अपने नोटबुक में उसे अपने तरीके से लिखने की कोशिश करें। इससे ना आपकी सिर्फ क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी बल्कि ह्यूमन बिहेवियर को लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी और उसको आप स्क्रिप्ट में अप्लाई कर पाओगे अच्छे से। तो जर्नल ज़रूर लिखें। जो दूसरा पॉइंट है कि एक एक्टर को अपने स्पीकिंग स्किल्स पर ज़रूर काम करना चाहिए। एक एक्टर के अंदर ये हुनर होना चाहिए कि कैसे वो अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस कर पाए और किसी भी स्ट्रेंजर से कॉन्फिडेंटली बात कर पाए बिना किसी हेजिटेशन के। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बातूनी होना है, पर जब आप अलग अलग लोगों से बातें करते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, तो एक तरह की एनर्जी शेयर करते हो जो कहीं ना कहीं एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है और आगे चलकर ये आपके एक्टिंग और एक्टिंग करियर में भी बहुत काम आने वाला है। तो अब की बार जब आप किसी पार्टी या फंक्शन में जाएँ तो बजाय सिर्फ खाना खाने और दोस्तों के साथ मस्ती करने के, आप नए नए लोगों से मिलें, उनसे घुले मिले, नए लोगों से बातें करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उनका नज़रिया क्या है दुनिया को देखने का, ज़िंदगी को देखने का। इससे आपकी हेजिटेशन तो कम होगी ही, बल्कि इससे आपको एक और फ़ायदा होगा कि आप एज एन एक्टर भी बहुत ज़्यादा ग्रो होगे। आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ तो आएगा ही, आप एज एन एक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो होगे। आप लोगों को समझ पाओगे वो किस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, उनका क्या नेचर है, उनकी क्या बिलीव्स हैं, उसको समझ पाओगे, उनके एक्सपीरियंसेस से कुछ सीख पाओगे। और जब भी आप कुछ नया सीखो तो उसको जर्नल में ज़रूर लिखना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस होती हैं, पर ज़्यादातर समय हम अपने स्ट्रेंथ को छोड़कर अपनी वीकनेसेस को ठीक करने में लगे रहते हैं कि मेरी हाइट सही नहीं है, मैं अगर ये सैंडल पहन लूँ तो ज़्यादा लंबा दिखूँगा,
मेरे बाल ठीक नहीं है, मैं ये शैम्पू लगाऊंगा, मेरा फेस कट सही नहीं है, मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं दांत चेंज करवा लूँगा। तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस करने से अच्छा है अगर आप अपने स्ट्रेंथ पे काम करो। आपका जो कोर स्ट्रेंथ है, अलग अलग लोगों के अलग स्ट्रेंथ हो सकते हैं। हो सकता है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो सकता है कि आपको लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि आप उसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। आपको अगर मिमिक्री अच्छी आती है, आपको लगता है कि आप अलग अलग तरह की आवाज़ें निकाल सकते हैं, तो उसको और कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसमें और कितना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या नई नई चीज़ें अचीव कर सकते हैं, उसमें और क्या नया सीख सकते हैं, उस पर फोकस करने की कोशिश करें, बजाय कि इन फालतू चीज़ों पे फोकस करना। जब आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होंगे, आप उनमें बहुत जल्दी चीज़ों को समझते जाएंगे, नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। उससे आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्डअप होगा ही, आपको पॉजिटिविटी भी बहुत आएगी। और ये फालतू की जो वीकनेसेस होती हैं, इनसे आपका ध्यान भी भटकेगा। कुछ वीकनेसेस हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए, जिन पे ज़रूर काम करना चाहिए, पर इस तरह की फालतू चीज़ों को लेकर और इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो कोर स्ट्रेंथ है आपका, उसको एक्सप्लोर करें, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें, उसमें और ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करें, उसको और कितना बेहतर कर सकते हैं आप, उस पर ज़्यादा फोकस करें। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक एक्टर को हमेशा नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए, नई नई चीज़ों में, नए नए फील्ड्स में इंटरेस्ट डेवलप करते रहना चाहिए। चाहे वो फाइनेंस हो, पॉलिटिक्स हो, या कोई नई स्किल सीखने की बात हो, जैसे स्विमिंग, डांसिंग, स्केटिंग, कुछ भी। जितना ज़्यादा आप नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव डेवलप होता है और आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर आप ज़्यादा स्मार्ट होते हो। तो कोई भी नई चीज़ सीखने का मौका मिले तो आप ये एटीट्यूड बिल्कुल मत रखो कि नहीं मुझे क्या ज़रूरत है ये सीखने की, मुझे ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये गलत एटीट्यूड है। आपको अगर छोटी से छोटी चीज़ सीखने का मौका मिले तो वो भी आप ज़रूर सीखें। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आप सीखते जाते हो उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में लेयर्स ऐड होते जाता है और आपके अंदर एक चार्म डेवलप होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये एटीट्यूड कभी ना रखें कि मुझे इस चीज़ का क्या काम, मैं इस चीज़ को क्यों सीखूँ। नहीं, अगर आप एक गाय का दूध निकालना भी सीखते हो तो मैं एश्योर करता हूँ वो भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो नई नई चीज़ें जब भी आपको मौका मिले, कभी भी नई नई चीज़ों के बारे में जानते रहें, नए नए स्किल्स आप सीखते रहें, जिज्ञासु हमेशा रहें, नई नई चीज़ों के बारे में हमेशा जिज्ञासु रहें, सीखते रहें। एक एक्टर के अंदर सीखने की भावना हमेशा होनी चाहिए। ये सारी जो प्रैक्टिसेस मैंने बताई वो डायरेक्टली शायद आपके क्राफ्ट में हेल्प ना करे, पर इवेंचुअली जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली सीरियसली फॉलो करोगे, तो ये आपके क्राफ्ट में हेल्प तो करेगा ही, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी, ग्रोथ में भी हेल्प करेगा और आपके एक्टिंग करियर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इन सभी प्रैक्टिसेस को, चाहे वो जर्नल लिखना हो, चाहे वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना हो, या नई नई चीज़ें सीखना हो, अपने कोर स्ट्रेंथ पे फोकस करना हो, इन सभी प्रैक्टिसेस को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, मैं एश्योर करता हूँ आपको। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं।